आज हम टोबासिन 20 mg इंजेक्शन यानी टोब्रामाइसिन सल्फेट जो इंजेक्शन है इस तरीके की पैकिंग में होगा। मार्केट रेट 60 रुपये है। तो इसको हम ओपन करते हैं और आज कंबाइन करके भी देखेंगे कि इस इंजेक्शन को हम कंबाइन करके किस तरीके का रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो ये टोब्रामाइसिन इंजेक्शन 2 ml का ये इम्पुल होगा। IM और IV दोनों तरीके से इसको यूज किया जा सकता है यानी लगाया जा सकता है। अब इसके इस्तेमाल की बात करें फिर हम कंबाइन करके बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोब्रामाइसिन इंजेक्शन की यानी टोबासिन इंजेक्शन की। तो इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी को है या फिर दिमाग में का जो फीवर है उसको ठीक करने के लिए हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा निमोनिया की स्थिति में अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उस कंडीशन में गुर्दे में होने वाला इन्फेक्शन या फिर सेप्टिक अर्थराइटिस की समस्या है, हड्डियों में संक्रमण है यानी इन्फेक्शन है, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे फ्रैक्चर की वजह से हो, चाहे चोट लग गई है और उन यानी हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है या अन्य रीजन से हड्डियों में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ब्लड में इन्फेक्शन है तो ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको इस स्किन में भी इन्फेक्शन आ गया है या फिर अन्य बीमारी हो गई है तो ब्लड में इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी हम टोबासिन इंजेक्शन यानी टोब्रामाइसिन इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा या फिर आंखों में संक्रमण है या फिर अगर आप जल गए हैं स्किन किसी की तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर पेरिटोनिटाइटिस की समस्या है तो इन सभी कंडीशन में हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। और 60 रुपए में ये आपको 2 ml इंजेक्शन मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो टोबासिन इंजेक्शन यानी टोब्रामाइसिन का जो इस्तेमाल है UTI प्रॉब्लम यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन या फिर हार्ट में जो इन्फेक्शन है उसको छोटा मोटा जो इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए, या फिर पेट में इन्फेक्शन है, मस्तिष्क में किसी भी तरीके का छोटा मोटा इन्फेक्शन है यानी फीवर है दिमाग का और इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, बार बार फीवर आ रहा है, तो मस्तिष्क में संक्रमण है चाहे चोट की वजह से हो तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे रीढ़ की हड्डी में संक्रमण हो गया है तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। या फिर आंखों में इन्फेक्शन है जीवाणु की वजह से यानी बैक्टीरिया की वजह से तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ढेरों सारे इसके उपयोग हैं। IM और IV दोनों तरीके से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। अब ये डेक्डान इंजेक्शन है यानी इसके अंदर बीटा मेथासोन सोडियम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिया होगा। तो ये डेक्सा इंजेक्शन है। हम इस इंजेक्शन को यानी टोबासिन इंजेक्शन के साथ कंबाइन करके दे सकते हैं। कुछ लोगों को इस तरीके की वीडियो से यानी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं बता दूं इस इंजेक्शन को कंबाइन करके भी दे सकते हैं। तो डेक्डान इंजेक्शन के बारे में, डेक्डान B इंजेक्शन इसका नाम है। तो इस इंजेक्शन के अंदर मैंने बताया अभी बेटा मेथासोन सोडियम फास्फेट इस तरीके की चीज़ें दी हैं। तो इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है एलर्जी की समस्या किसी को है, दमा, कैंसर, चर्म रोग या फिर इन्फ्लामेटरी डिजीज, गाउट, गठिया या फिर एनाफिलेक्टिक शॉक की स्थिति है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आंख में किसी भी तरीके की यानी इन्फेक्शन है, चर्म रोग है और ढेरों सारी कई बीमारियों में हम डेक्डान B इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो टोबासिन इंजेक्शन हमको लेना है 2 ml या 1 ml और यानी 1 इम्पुल डेक्डान B इंजेक्शन लेकर आपको एक सिरिंज में भरकर हम IM या फिर IV यानी लगा सकते हैं मरीज को। और सावधानी की बात करें तो सावधानी कंबाइन करने पर आपको यह रखनी होगी कि प्रेग्नेंट लेडीज हुए और कम उम्र के बच्चे यानी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को आप इस तरीके के कंबाइन करके इंजेक्शन ना दें। या फिर खाली पेट जो लोग हैं और जिनको दवाइयों से एलर्जी है उनको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा इस तरीके से कंबाइन करके इंजेक्शन हम दे सकते हैं। कभी मैं यानी इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनाऊंगा कि इसके साथ
3 इंजेक्शन हम कंबाइन करके लगाएंगे, यानी मैं लगाकर खुद अपने बता सकता हूं। ये इंजेक्शन कुछ लोगों का कहना है कि फट जाता है, पर ऐसा नहीं है। आप गलत तरीके से इंजेक्शन भरते होंगे, इसलिए इंजेक्शन फट जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये है, हो गया टोब्रामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।